बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एरर इन मेजरमेंट सीखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट्स के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, इस मेजरमेंट को हम पैमाइश कहते हैं। ठीक है, और एरर्स का मतलब बच्चों तक गलती। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यानी लॉन्ग में आपको और टाइप्स ऑफ एरर जो हैं वो डिटेल में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जबकि शॉर्ट के अंदर आपको जो सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो आगे जाके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, बुक में जो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो बड़ी ही लंबी चौड़ी हैं। ठीक है, मैंने उनको यहाँ पे क्या कर दिया है, शॉर्ट और सिंपल बना के लिख दिया है। ठीक है, सो अगर आप मेरा लिखा हुआ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, और इसी को याद कर लें तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है वो इजिली क्या हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एरर का मतलब होता है गलती, यानी आप जो मेजरमेंट करते हो, ठीक है, उसके अंदर किसी तरह की गलती आ सकती है। सो एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। एरर क्या है? आपके पास डिफरेंस है किसके दरमियान में? मेजर्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो आप रिमाइश कर रहे हैं, ठीक है, एंड द ट्रू वैल्यू, और वो वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके दरमियान में जो फर्क आता है उसको आप एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने एक मेजरमेंट की है, ठीक है, जो कि बेसिकली जिसकी ट्रू वैल्यू जो है वो 10.4 है, और जो आपने निकाली है वो आपके पास आई है 10.2। ठीक है, तो एरर क्या है? एरर इन दोनों का आपस में डिफरेंस है। आप इनका डिफरेंस निकालोगे आपको मिलेगा 0.2। ये जो 0.2 है बेटा, ये आपकी क्या है? गलती है, ये आपका एरर है। ठीक है, जो आपकी मेजरमेंट के अंदर आ रहा है। वही बात उसने बोली है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू जो आपकी ये वाली थी, सॉरी ये वाली थी, ठीक है, एंड द ट्रू वैल्यू जो आपके पास ये वाली है। इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, वो आपका एरर होगा किसके अंदर? मेजरमेंट के अंदर गलती होगी मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, एक बात वो आपको बता देता है स्टार्टिंग में कि आपके पास जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकती। कोई भी मेजरमेंट आप लेते हो ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, वो कभी भी परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के हम हो सके, जितना हो सके उतना उसके अंदर गलती के इम्कानात को क्या कर दें? कम कर दें। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास टाइप्स ऑफ एरर है, कितने तरह के हैं। ठीक है, सो आपके पास 3 तरह के एरर्स आते हैं बच्चों। एक आपके पास ह्यूमन एरर है, दूसरा सिस्टमैटिक एरर है, और तीसरा आपके पास कौन सा एरर है? रैंडम एरर है। ठीक है, अब ये तीनों टाइप्स आपने याद रखनी है। इन तीनों टाइप से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, और एज वेल एज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। वो आपको सिंपली कह देगा, डिफाइन करें ह्यूमन एरर को, सिस्टमैटिक एरर को या रैंडम एरर को, किसी एक को भी कह सकता है डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कौन से ये कह सकते हैं? राइट डाउन द कॉजेज ऑफ ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। आप क्या करें? कॉजेज लिखें, किसके? ह्यूमन एरर के, सिस्टमैटिक एरर के, या फिर रैंडम एरर के। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आपसे क्या पूछेगा? इन एरर्स के कॉजेज पूछेगा, इनकी वजह पूछेगा। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, हाउ टू रिड्यूस ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। आप किस तरीके से इन तीनों एरर्स को कम कर सकते हैं? सो पहली चीज डेफिनेशन, दूसरा इनकी वजह, और तीसरा इनको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट देखते हैं कि आपके पास सबसे पहला एरर क्या होता है। बात स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर क्या होता है? आपको वर्ड ह्यूमन से पता चल रहा होगा, भाई ये तो इंसानों की वजह से आने वाला एरर है। ठीक है, यानी हमारी अपनी लापरवाही की वजह से जो एरर आता है स्टूडेंट, उसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। दैट्स व्हाई उसने देखिए डेफिनेशन क्या लिखी थी, अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। ये पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से आता है, यानी आपकी अपनी गलती की वजह से। ठीक है, आप जो खुद गलतियां करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये वाला एरर आता है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? इसका पहला कॉज इसने बताया, इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर। यानी आप इजीली बता ही नहीं पाते कि भाई पॉइंटर की पोजीशन कहां पर है। आप कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंटर से क्या मुराद है? पॉइंटर से मुराद ये है कि लेट्स से कि अगर आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यही नहीं बता पाते कि भाई मेरी जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे कंसाइड कर रही है तो इस पॉइंट को किस तरीके से रीड किया जाता है, इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है। ठीक है, या इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आ रही है तो उसको हम किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास पैरेलक्स एरर भी आ सकता है। कैसे? स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी बुक पे पढ़ा है, ये देखें आपके पास बेसिकली ये जो आप मीटर रूल से मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 डिफरेंट पोजीशन से मेजरमेंट ली जा रही है। अब देखें ये वाली मेजरमेंट वो कह रहा है करेक्ट है, बिकॉज इसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पोजीशन जो है 2 वाली, ये वाली बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे पैरेलक्स आ रहे हैं, उन्होंने आंख की पोजीशन को सही नहीं रखा।
लेकिन इसने सही रखा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई गलती नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एरर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो मेजरमेंट आ रही है स्टूडेंट्स वो गलत आ रही है। दैट्स वाई आपकी बुक ने भी कहा हुआ है कि आपके पास यह है इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर, कि हम अच्छे तरीके से पॉइंटर की पोजीशन को एस्टिमेट नहीं कर पाते। उसके बाद स्टूडेंट क्या आ सकते हैं, ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड स्केल। आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, या आप आगे जाके जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपनी लैब में परफॉर्म भी कर रहे होंगे, आपके पास हमेशा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर का मतलब तरीकेकार, कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से होगा। तो बेसिकली अगर आपके पास आपका प्रोसीजर ही फॉल्टी है, प्रोसीजर ही आपने गलत लिखा है, ठीक है, तो जो आप स्केल से रीडिंग लेंगे वो भी क्या होगी, गलत होगी, कि आपका तरीकेकार ही क्या है, गलत है। तो आपकी स्केल से रीडिंग भी क्या आएगी, गलत आएगी। ये भी आपके पास किसके अंदर आता है, ह्यूमन एरर के अंदर ही आता है। स्टूडेंट इसके अलावा एक और एरर आपके पास आता है, दी रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक अफेक्ट मेजर्ड वैल्यू। आपके पास ये जो रिएक्शन टाइम होता है स्टार्ट करने का या स्टॉप करने का क्लॉक को, आपने स्टॉप वॉच चलानी है, ठीक है, आपने स्टॉप वॉच चलाई, हो सकता है कि आपने स्टॉप वॉच जो है वो एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट होने से पहले चला दी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपने स्टॉप वॉच को तब चलाया, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है, और आपने तब रोक दिया जब एक्सपेरिमेंट अभी खत्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये रीजन क्या हो सकती है इसकी, रीजन इसकी इंसान खुद हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है कि जब एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला हो, ठीक है, आपने स्टार्ट तो सही टाइम पे कर दी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट को खत्म होना था, ठीक है, आपने अपने दोस्त के साथ बातों में लगे हुए थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, आपकी स्टॉप वॉच अभी भी चल रही है, आपने स्टॉप बटन अभी तक नहीं दबाया। तो ये भी बच्चों रिएक्शन टाइम जो है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, एक वजह बन सकता है, ठीक है, किस चीज की, ह्यूमन एरर की, ठीक है, इंसानी एरर की, इंसानी गलती की। उसके बाद स्टूडेंट आती है रिडक्शन। आप इसकी रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ये क्या किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देने से, ठीक है, आपको सिखाया जाए कि भाई एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, टेक्निक सिखाई जाए, ठीक है, और एक बेहतरीन प्रोसीजर दिया जाए कि जिससे आपको पता चल जाए कि इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कैसे करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट हम अवॉइड करें किसको, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को, यानी अपने दोस्तों को अवॉइड करें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हुए उनसे बातें ना करें, जस्ट फोकस करें अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर या अपनी रीडिंग के ऊपर, जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। The best way is to use automated और digital instrument. So सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि आप क्या करें, ऑटोमेटिक या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जो ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है, या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लें। आपने अपनी बुक के अंदर वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है ना, ठीक है, आप वर्नियर कैलिपर जो आप वहां पे पढ़ते हैं वो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर था, ठीक है, जिसमें आपको हर रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन इसी तरीके से बच्चों मार्केट में डिजिटल वर्नियर कैलिपर मिलते हैं, उसके अंदर बस आप उसके जबड़ों के दरमियान में क्या करो, अपनी वो चीज रख दो जिसकी आपने मेजरमेंट करनी है, वो खुद ब खुद आपको बता देता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं किसको, ह्यूमन एरर को, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर। आपको वर्ड सिस्टमैटिक से पता चल रहा होगा, ये सिस्टम में आने वाला एरर होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट अफेक्ट ऑल द मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली। अच्छा, ये क्या करता है, आप जितनी भी मेजरमेंट्स लेते हो ना, ठीक है, ये उन सब को पर्टिकुलरली यानी एक ही जितना क्या करता है, अफेक्ट करता है। यानी अगर आपने लेट से आपको नजर आ रहा है कि किसी भी रीडिंग के अंदर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लेट से वॉच के अंदर, घड़ी के अंदर, ठीक है, 10 सेकंड का वक्फा है, ठीक है, यानी वो 10 सेकंड आगे है, तो आप जब भी टाइम नोट करोगे आपको हमेशा घड़ी क्या करेगी, 10 सेकंड जो है वो आगे ही शो करवाएगी, ठीक है। यानी अगर दो आपके पास 20 सेकंड हुए हैं, ठीक है, तो आपको कितना शो करवाएगी, 30 करवाएगी। अगर 40 हुए हैं तो कितना शो करवाएगी, 50 करवाएगी, ठीक है। सो वो क्या कर रही है, इक्वली क्या कर रही है, बेसिकली हर मेजरमेंट को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये कौन सा एरर है बच्चों, सिस्टमैटिक एरर है। इट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। ये क्या करता है, एक ही जितना डिफरेंस जनरेट करता है किसके अंदर, रीडिंग के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जांपल के अंदर बताया है, ठीक है। स्टूडेंट इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर। हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद हो, जीरो एरर मौजूद हो, ठीक है। पोर कैलिब्रेशन, उसकी कैलिब्रेशन ही ठीक ना हो, जिसे आप इनकरेक्ट मार्किंग भी कह सकते हैं, यानी आपने जो स्केल बनाया है, ठीक है, या आपने बनाया गलत हो, ठीक है, आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, हो सकता है आप यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हो, आपने सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया हो, 3 लिख दिया हो, ठीक है। तो इस तरीके से पोर कैलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है, आपके पास गलती आ सकती है, ठीक है। जीरो एरर
वर्ड कैलिब्रेशन, ठीक है, और इनकरेक्ट मार्किंग आपके इसके क्या आते हैं बच्चों, कॉजेस आते हैं, ठीक है। सो इन्हें रिड्यूस कैसे करें? इनको रिड्यूस करेंगे बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर विच इज नाउन एज टू बी एक्यूरेट। आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करेंगे किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, जो ज्यादा एक्यूरेट होगा, यानी वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर क्या होगा, एक करेक्शन फैक्टर क्या होगा, अप्लाई होगा। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप क्या करते थे, जीरो एरर निकालते थे, ठीक है, यानी वर्डनेट कैलिपर्स में अगर जीरो एरर है तो आप उसको निकालते थे, ठीक है, और फिर उसकी क्या करते थे, जीरो करेक्शन करते थे, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वर्डनेट कैलिपर्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से जाके देख सकते हो। सो हम क्या करते थे कि जीरो करेक्शन परफॉर्म करते थे ताकि हमारा जीरो एरर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बिल्कुल आप यहाँ पे ये काम करेंगे कि आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आप उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, किसके साथ, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। और फिर वहां पे भी आप क्या करेंगे, वही करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे, यानी आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, ठीक है, अपने सिस्टमैटिक एरर को। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट उसके बाद आपके पास आता है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है? Random error, it occurs when repeated measurement of a quantity give different values under same condition. अच्छा देखिए, इस बार आपके पास ना तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो शख्स आपके पास मेजरमेंट कर रहा है उसको भी अच्छे से मेजरमेंट करनी आती है। रैंडम एरर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो शख्स आपके पास मेजरमेंट करता है ना, उसको भी अच्छे से मेजरमेंट करनी आती है, यानी उसकी तरफ से ह्यूमन एरर नहीं हो सकता। जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है, यानी सिस्टम भी खराब नहीं है। फिर भी क्या हो रहा है कि आपके पास जब आप मेजरमेंट को रिपीट करते हो ना, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। सेम कंडीशन के अंदर भी आंसर क्या आता है, डिफरेंट आता है, एक ही एक्सपेरिमेंट का। तो इस तरह के एरर को हम बच्चों क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। कि एक ही चीज का, ठीक है, बार बार तब्दील हो जाना सेम कंडीशन के अंदर, वो आपके पास रैंडम एरर जनरेट कर देता है, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि रिपीट करने पे आंसर सेम आए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन मैथ का करते हो, ठीक है, वो करते जाते हो बार बार, आंसर तो सेम ही आता है ना अगर आप दुरुस्त तरीके से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन चलिए हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट को क्या करते हो, एक ही बार में कई बार रिपीट करते हो, ठीक है, और रिपीट करने के बावजूद उसका आंसर डिफरेंट आता है हर बार, तो उसके अंदर कौन सा एरर मौजूद है, रैंडम एरर मौजूद है। ये कैसा एरर हो सकता है, इसकी वजह क्या होगी? तो बेटा इसके कॉजेज जो है वो अननोन होते हैं, यानी हमें नहीं पता, या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है। ये इस तरह का एरर होता है। और क्यों अराइज होता है बेटा, ये आपके पास अचानक से होने वाली कोई भी फ्लक्चुएशन आप तब्दीली कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर अचानक से कोई भी तब्दीली आती है, ठीक है, किसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर। तो माहौल में तब्दीली कैसे हो सकती है, टेम्परेचर का तब्दील हो जाना। यानी आपको पता है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसी जगह पे करना चाहते हैं जहां पे माहौल थोड़ा सा ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, तो अगर आप वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बाहर करोगे धूप के अंदर, तो आपको पता है उसका रिजल्ट और आएगा, और अगर आप कमरे में आके करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। सो टेम्परेचर का तब्दील हो जाना, ठीक है, प्रेशर का अचानक से तब्दील हो जाना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तब्दील हो जाना, ह्यूमिडिटी हवा में जो नमी होती है उसका तब्दील हो जाना, ठीक है, या फिर जो आपके घर में वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, या जो एक्सपेरिमेंट करते हुए आप वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अचानक से फ्लक्चुएट हो जाना, ये सब वजह आपके पास किस चीज की, आपके रैंडम एरर की, ठीक है। अच्छा फिर इनको कम कैसे किया जा सकता है, यानी इनकी रिडक्शन कैसे की जा सकती है बच्चों? तो इनकी रिडक्शन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जो रीडिंग ले रहे हो ना, ठीक है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी बहुत सारी रीडिंग लो, सेवरल रीडिंग लो, ठीक है, कितनी लो, सेवरल। सेवरल का मतलब बहुत सारी रीडिंग ले लो, ठीक है, और फिर उसकी क्या निकाल लो, एवरेज या मीन वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, एवरेज या मीन वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहीं पे कोई टाइम नोट कर रहा हूँ तो पहले मेरे पास 2 सेकंड आता है, फिर 3 सेकंड आता है, ठीक है, फिर मेरे पास 5 सेकंड आता है, तो इसकी एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। इसकी एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, और कितने नंबर है, 1 2 3, उस पर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 10/3, ठीक है, और डिवाइड करने पे आपके पास ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने रैंडम एरर को बच्चों रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आपकी बुक पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी बुक ने आपको एक क्विक क्विज दिया है, ठीक है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि आइडेंटिफाई करें कि आपके पास कौन सा एरर है इन मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। सो पहला वो कहता है योर आई लेवल मे मूव अ बिट व्हाइल रीडिंग द मेनिस्कस। मेनिस्कस आप कहाँ पे देखते थे, आप इसे अपना क्या कहते हैं, मायरिंग सिलेंडर के अंदर क्या करते थे, देखते थे, ठीक है।
सो क्या कहता है, आपका जो आई लेवल है, ठीक है, वो क्या करता है कि आपके पास मूव कर जाता है, अब थोड़ा सा मूव कर जाता है, ठीक है, बेसिकली मेनिस्कस की रीडिंग लेते हुए। तो ये कौन सा एरर हो सकता है? तो बच्चों ये आपकी आंख है जो मूव कर गई है, तो ये आपकी वजह से आने वाला एरर है, ठीक है। तो ये कौन सा एरर होगा स्टूडेंट हमारे पास? ये आपके पास होगा ह्यूमन एरर, ठीक है, जिसे आप पर्सनल एरर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका ह्यूमन एरर है। दूसरी बात, एयर करंट में कॉज द बैलेंस टू फ्लक्चुएट, ठीक है। एयर करंट की वजह से क्या होता है, आपके पास बैलेंस के ऊपर फ्लक्चुएशन आ रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये जो चीज है आपके पास, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन आ रही है एयर करंट्स की वजह से आ रही है, जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पास कौन सा एरर है? रैंडम एरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हो सकती है, ठीक है, कभी एयर करंट्स नहीं होंगे, कभी होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रैंडम एरर है, कभी भी हो सकता है। उसके बाद थ्री, द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, आपके पास जो बैलेंस है, ठीक है, वेट करने वाला बैलेंस, ठीक है, वो पोरली कैलिब्रेटेड है, यानी वो सही तरीके से कैलिब्रेटेड नहीं है। तो ये अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है, पोरली कैलिब्रेटेड, हमने पढ़ा था कि इसमें कैलिब्रेशन का मसला है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन किसके अंदर होती है? आपके पास सिस्टमैटिक एरर के अंदर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कौन सा एरर होगा आपके पास? सिस्टमैटिक एरर होगा। कौन सा एरर? सिस्टमैटिक एरर होगा। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास आता है कुछ लिक्विड जो है, ठीक है, वो इवेपोरेट कर जाते हैं व्हाइल इट्स बीइंग मेजर्ड, जब आपने मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी आप लिक्विड की मेजरमेंट कर रहे हो और उसमें से कुछ हिस्सा इवेपोरेट कर गया, यानी समझ लें कि आप पेट्रोल की मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, और ऊपर से ढक्कन खुला छोड़ दिया है। तो आपको पता है कि पेट्रोल तो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ चीजें जो है वो उड़ के चली गई। अब ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ठीक है, इवेपोरेशन का अमल तो होना ही होना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरर है, ये भी आपके पास कौन सा एरर है? रैंडम एरर है, ठीक है। सो पहला ह्यूमन था, दूसरा रैंडम है, तीसरा सिस्टमेटिक है, और चौथा आपके पास कौन सा एरर स्टूडेंट? रैंडम एरर है। इट कैन बी आस्क्ड यू फ्रॉम दी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि आपके पास ये कौन कौन से एरर है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपके लेक्चर समझ आया, ठीक है, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।